भयानक ख्वाब। आज मुसलसल 10वां दिन था। रोजाना रात के पिछले पहर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ख्वाब सच्चे साबित होते हैं। एक ही ख्वाब बार बार दिखाई देता कि एक कब्र फटती है और इसमें से सफ़ेद कफन में लिपटी हुई हसीन दोशीज़ा रोनुमा होती है, जो मुझे प्यार भरे अंदाज में अपनी तरफ बुलाती है। काशिफ आ जाओ काशिफ, देखो मैं तुम्हारा हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ। क्यों तड़पा रहे हो मुझे, क्यों नहीं आते हो मेरे पास। वो फिर दोनों बाजू फैला देती। आज रात के ख्वाब में तो इसने हद ही कर दी थी। अभी ख्वाब मुकम्मल भी ना हुआ था कि मेरी आंख खुल गई। कमरे के चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर इसे देखा, लेकिन वो नजर ना आई। एक खौफ था मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं पसीने में भीगा हुआ था। घर वाले दूसरे कमरे में खरगोश की नींद में मस्त सो रहे थे, लेकिन फिर आज रात का ख्वाब में वही कब्रिस्तान था, वही कब्र थी जो फटी, मिट्टी इधर उधर बिखरने लगी और वही हसीन चेहरा रोनुमा हुआ और कब्रिस्तान में खड़े होकर मुझे पुकारने लगा, काशिफ खुदा के लिए अब तो आ जाओ, तुम्हारे इंतज़ार में मेरी आंखें पथरा गई हैं। चलो तुम नहीं आते तो ना सही, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती हूँ। फिर जैसे हवा में उड़ती हुई हमारे गांव में आ गई और मेरे कमरे के अंदर घुसकर मुझे जगाने लगी तो मेरी आंख खुल गई। आज रात के ख्वाब का अनोखा ही मंजिर था। मैं सहमा हुआ कमरे के दरो दीवार को मुसलसल घूर रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि वो दोशीज़ा मेरे कमरे में है, कहीं छुपी बैठी है और किसी वक्त भी मुझे पकड़ लेगी। ये दोशीज़ा कौन थी, मुझे कैसे जानती थी, मुझसे क्यों मोहब्बत करती थी, मैं बेखबर था। इसके चेहरे से ना वाकिफ था, तो वो मेरे अजीज़ों कारब में थी, ना ही मेरे जानने वालों में से और ना ही हमारे गांव या आसपास के गांव की थी। फिर ये कौन थी और मुझे क्यों पुकारती थी। इन्हीं सोचों और अपने कमरे में इसकी मौजूदगी के खौफ से मेरी चीख निकल गई। ये एक कुदरती फेल होता है कि रात की तारीकी में जब इंसान अकेला हो ऐसा ख्वाब देख ले तो ज़रूर डर जाता है, ज़रूर खौफजदा हो जाता है। पहले 9 दिन तो वो कब्रिस्तान में ही खड़ी मुझे पुकारती थी, तो उस वक्त तो चंद लम्हों के लिए खौफ आता था, फिर सो जाता था। लेकिन आज नींद कहाँ से आती, कैसे आती। आज तो वो मुझे लेने आई थी। बुजुर्गों की बातें मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी कि जब कब्रिस्तान के मुर्दे किसी को लेने आ जाए तो इस इंसान की ज़िंदगी बहुत कम होती है। मेरी चीख के साथ ही मेरे अम्मी अब्बू दौड़े आए और मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटने लगे। बेटा क्या हुआ है, बेटा क्यों चीखे हो। अम्मी अब्बू की आवाज़ें सुनकर मेरे खौफ में कुछ कमी वाक़या हुई। मैंने छलांग लगाकर बिस्तर से नीचे उतरा और कुंडी खोल दी। अब्बू से लिपट गया। मैं छोटा ना था, 18 साल का नौजवान था, मैट्रिक करके फारिग हुआ था, इतना डरपोक भी ना था। लेकिन ना जाने क्या वजह थी कि एक ही ख्वाब का बार बार हर रोज़ाना बाज से खौफ बन गया था। पहले दिन तो मुसर्रत भी हुई थी कि एक हसीन चेहरा मुझे बुलाता है, मैं इसे देखता हूँ और इस तक पहुँच नहीं पाता। दिल को अच्छी लगी थी, लेकिन आज के ख्वाब की वजह से मैं बुखार में मुब्तला हो गया। अम्मी अब्बू समझ गए कि मैं ख्वाब में डर गया हूँ और इसी खौफ की वजह से चीखा हूँ। पूरा दिन बुखार में जलता रहा। बुखार की हालत में आँख लगती तो वही चेहरा नज़र आता, वही कब्रिस्तान नज़र आता, वही फटी हुई कब्र नज़र आती, वही कफन नज़र आता, तो मैं फ़ौरन आंखें खोल लेता। अब जूं जूं दिन गुजरता जा रहा था और रात करीब आ वैसे वैसे मुझे घर के कोने कोने से खौफ आता दिखाई दे रहा था। बहन भाई मेरी वजह से अलग परेशान थे कि भैया को क्या हो गया है। मैं तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। घर के एक बैरूनी कमरे में हमारी दुकान थी जहां अब्बू बैठे थे और यही हमारा जरिया माश था। अब जब से मैंने मैट्रिक किया था तो दुकान का काम मेरे ज़िम्मे था। मैं सारा दिन दुकान में काम करता रहता। हर किसी से मुस्कुरा कर बात करना मेरी बचपन की आदत थी। गांव की लड़कियां वगैरह को कभी भी मैं बुरी नज़र से ना देखता था। शायद यही वजह थी कि गांव की नौजवान लड़कियां बिला झिझक दुकान पर आ जाती और ज़रूरत की अशिया ले जाती। शायद इन्हीं लड़कियों में कोई मुझे चाहती भी हो, लेकिन मैं इनमें से किसी को भी नज़र भर कर नहीं देखा था। आज की रात मैं बहन भाइयों में ही सोया, लेकिन रात फिर वही ख्वाब, वही कब्रिस्तान। ये कौन सा कब्रिस्तान था, कहाँ था, किस इलाके में था, मैं बेखबर था। ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा था। इस कब्रिस्तान में रास्ते बने हुए थे, लेकिन कब्रिस्तान के काफ़ी हिस्से बने हुए थे। कब्रिस्तान के ऐन वस्त में ये कब्र थी जो मुझे फटती नजर आती थी। कब्र फटती, वही कफन पोश चेहरा रोनुमा होता और प्यार भरे लहजे में मुझे पुकारता, काशिफ तैयारी करो मेरे पास आने की। अगर सुबह तुम मेरे पास ना आए तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगी।
पहले तो मैं खाली वापस आई थी, लेकिन अब तुम्हें साथ लेकर ही आऊंगी। हद होती है इंतजार की, और तुम हो के तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई। एक बार फिर ये ख्वाब मेरे दिलो दिमाग में गर्दिश करने लगा। एक बार फिर मैं कब्रिस्तान की दुनिया में लौट गया। काफ़ी देर तक मैं इस दोशीज़ा के बारे में सोचता रहा कि वो मुझसे क्या चाहती है, मुझे क्यों हर रोज़ बुलाती है। बहरहाल मैंने फ़ैसला कर लिया कि एक अटल फ़ैसला कि मैं सुबह जाऊंगा और तलाश करूंगा इस कब्रिस्तान को जहां वो रहती है। आखिर कब तक मैं मौत से पीछा छुड़ा सकता हूँ? कब तक यूं ही डर और खौफ की ज़िंदगी गुजारता? न जाने कैसी ताकत थी जो मेरे अंदर पेवस्त हो गई थी। मौत से भागना जुआन मर्दी नहीं, बुज़दिली होती है। और वैसे भी अब मुझे वो दोशीज़ा, वो कफन पोश परी अच्छी लगने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं एक ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगा जिसे मैं कभी नहीं पा सकता था, जिसे मैं सिवाय ख्वाब के देख ही नहीं सकता था। और ये ख्वाब भी मेरे बस में ना थे कि हर रोज़ इसका दीदार करता। मेरे दिल में जो खौफ था आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल चुका था। बुखार ख़त्म हो गया, अच्छा भला ठीक ठाक इंसान बन गया। घर वाले सोए हुए थे और मैं इस मुर्दा माजबी के ख्यालों में खोया हुआ था। इसका रोशन और चमकते चेहरे नज़रों के सामने था, और दूसरा इसके प्यार से पुकारने का अंदाज जो पहले खौफज़दा करता था, अब दिल की गहराइयों से सोचा तो अच्छा लगा। जो बाला आखिर मुझे अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। सुबह का इंतज़ार करने लगा, लेकिन आज सुबह कैसे होती? आज तो जैसे किसी ने रात की स्याही को बांध लिया हो। खुदा खुदा करके सुबह का उजाला हुआ। घर वाले भी एक एक करके आंखें मलते हुए बिस्तरों को खैराबाद कह रहे थे। सभी नमाज से फारिग हुए तो अम्मी घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। बाकी बहन भाई भी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होने लगे। मैंने अपनी हालत बीमारों जैसी बना ली, लेकिन मैं जानता था कि बुखार से तो छुटकारा हासिल हो चुका है। लेकिन बीमार इसलिए पड़ा रहा कि अम्मी अब्बू से कोई बहाना भी निकलूं और एक नामालूम मंजिल की तरफ गामजन हो जाऊं। इसके बाद मैं और मेरी किस्मत, आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। क्योंकि अम्मी अब्बू जानते थे कि मैं रातों को डर जाता हूँ। उन्होंने खुद ही कह दिया कि बेटा जाओ, फला जगह होकर आ जाओ, वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, इनसे दम करा लो, आओ तुम्हारा खौफ डर ख़त्म हो जाएगा। मैं तो खुद यही चाहता था। खुदा ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने कपड़े तब्दील किए और बुजुर्ग के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा। घर से निकलने से पहले तमाम घर वालों को अलविदाई नज़रों से देखा, बहन भाइयों को देखा, माँ बाप को शफकत भरी नज़रों से देखा, लेकिन किसी को एहसास ना होने दिया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप बहन भाइयों की जुदाई मामूली बात नहीं होती, लेकिन ये जहर भरे घूंट मुझे पीने थे, सो दिल पर पत्थर रखकर पी लिए। अम्मी अब्बू के बताए हुए बुजुर्ग के पास गया। वाकई वो बुजुर्ग मुझे दरवेश मालूम हुए, अकेले ही बैठे हुए थे। इसलिए मैंने 10 दिन के मुसलसल एक ही ख्वाब के बारे में इन्हें आगाह किया। मेरी कहानी सुनने के बाद वो खुद भी हैरान रह गए कि वो रास्ता था जो सीधा मौत की तरफ जाता था। वो बार बार मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कह रहे हों कि ख्वाबों के पीछे भागना पागलों वाली बात होती है, और वो भी एक ऐसा ख्वाब के जिसे पाना भी चाहूं तो पा नहीं सकता। काफी देर तक वो खामोश रहे, फिर उन्होंने मेरे पूरे जिस्म पर फूंकें मारी और पानी का दम किया हुआ गिलास मुझे दिया, जो मैंने घटाघट पी लिया। तो बोले, बेटा सीधे वापस घर जाओ और भूल जाओ इन ख्वाबों को। समझ लो कि तुमने कुछ नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा ये ख्वाब झूठा है। तुम्हारी सुनाई हुई तमाम कहानी हकीकत है। तुम वहाँ तक पहुँच भी जाओगे, लेकिन सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी ख्वाब हर किसी को नहीं आते। मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद को मौत के करीब लेकर जा रहे हो। घर वापस लौट जाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैंने तुम पर दम कर दिया है, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन मैं बज़िद था कि मैं ये काम करके ही छोड़ूंगा, चाहे मौत को गले ही क्यों ना लगाना पड़े। बुजुर्ग की एक बात ने मुझे में हिम्मत पैदा की थी कि मैं मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा, और ये ख्वाब झूठा ना था। ये जानकर मैं भला वापस कैसे लौट सकता था। मुझे मेरा प्यार बुला रहा था। अब वो चेहरा मुझे दुनिया की हर चीज़ से अच्छे लगने लगा था। वो जिंदा था या मुर्दा, मुझे इस बात की कोई परवाह ना थी। सिर्फ इतना जानता था कि वो मुझे पुकारती है।
अब अपने बाजुओं को फैलाए मेरा इंतजार कर रही है। मैं अपने प्यार को कैसे ठुकराता। मैं ख्वाबों के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि बकौल बुजुर्ग के मैं इनकी हकीकत की तलाश में था। लेकिन उम्र की कमी की वजह से और मेरी हसीन जवानी की वजह से बुजुर्ग मुझे इन कठिन और दुश्वार गुजार राहों पर जाने से रोक रहे थे। मैंने बुजुर्ग के पास ज़्यादा देर तक बैठना मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो मुझे मुसलसल जाने से रोक रहे थे। मैं और ज़्यादा रुकना नहीं चाहता था। जो इरादा कर लिया था इसे पूरा करना था। मैं एक नामालूम मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। मेरा कैंप सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान में होता। छोटे छोटे कई कब्रिस्तानों से गुजरा। इन कब्रिस्तानों की एक एक कब्र को गौर से देखा, परखा, लेकिन ये कब्रिस्तान मेरी मंजिल ना थे। इन कब्रिस्तान में मेरा प्यार नहीं था। इन कब्रों में वो चेहरा ना था जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ चुका था। चलते चलते भटकते भटकते शाम हो गई और एक कब्रिस्तान में एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। ये पहला वाकया था कि मैं किसी वीरान और एक खौफनाक कब्रिस्तान में अकेला रात गुजार रहा था। इधर उधर से सरेशाम खौफ तो आया, लेकिन फिर संभल गया। अगर डर जाता तो अपनी मंजिल को कैसे पा सकता था। वैसे भी अब मुझे दुनिया वालों की और दुनिया की रौनकों की कोई परवाह न थी। खुद को एक मुर्दा दोशीज़ा के लिए मुंतखब कर बैठा था। जब रात की स्याही ने हर चीज को अंधेरे में ले लिया तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और खुदा से दुआ करने लगा कि वो आज रात फिर इस दोशीज़ों को मैं ख्वाब में देखूं, उसका दीदार कर सकूं। खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आंख लगते ही वही मंजिल मेरे सामने आया, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान। इसमें से एक कब्र फटती नजर आई और जब वो कब्र फट गई तो वही दोशीज़ा आज कफन के बजाय सुर्ख जोड़े में दुल्हन के रूप में शर्माती हुई मुस्कुराती हुई नजर आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता दूल्हा बने इसके करीब आ गया और इस दोशीज़ा का दीदार करने लगा कि दीदार इतना लंबा था कि जब आंख खुली तो हर वो चीज़ जो रात के अंधेरे में अपनी लपेट में ले ली थी साफ साफ और नुमाया नजर आ रही थी। दरख्तों पर चिड़ियों का शोर व गुल इस बात की दलील थी कि खुदा ने रात को अपनी कुदरत से लपेट लिया है और दिन का पर्दा हटा दिया है। आज मेरी खुशी की इंतहा न थी। आज मैं इतना खुश था कि यह बयान नहीं कर सकता था। मेरी खुराक गंदम और चावल ना थे, दरख्तों के पत्ते और खेतों की उगी हुई कच्ची सब्जियां थी। मैं अपनी इस खुराक से बहुत खुश था। दिन रात ख्वाब आते रहे और वो मुझे मिलती रही। मैं कब्रिस्तान में घूमता, रातें गुजारता रहा। बिल्कुल मजनू जैसी हालत हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं इस वसी और इस कब्रिस्तान में जा पहुंचा। वाकई ये वही कब्रिस्तान था जो ख्वाबों में देख चुका था। वही रास्ते थे। अब मेरा रुख कब्रिस्तान के इस हिस्से की जानिब था जहाँ से मेरी महबूबा की कब्र से जलवा अफरोज हुआ करती थी। बुजुर्ग साहब की बात दुरुस्त साबित हुई थी कि मैं मंजिल पर पहुँच चुका था। लेकिन अब जब इनकी बात दोबारा दिमाग में गूंजी कि मौत के करीब पहुँच जाओगे, तो कुछ परेशानी हुई। बहन भाई और माँ बाप की सूरतें आंखों के सामने घूमने लगी। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो मौत ही मेरा मुकद्दर थी, बल्कि मैं खुद चलकर मौत के पंजे में आया था। ये एक डरावना कब्रिस्तान था। हर तरफ से रोशनी ही रोशनी आ रही थी और मुझे बहुत खौफ आ रहा था। यहाँ दूर दराज तक कोई इंसान बशर ना था। खौफ से मेरा जिस्म पसीने से भीग गया, लेकिन जल्द ही मैंने संभल गया और इस कब्रिस्तान को तकिया बनाकर मैं लेट गया। आंखें बंद कर ली, शायद नींद आ जाए और वो चेहरा, वो दोशीज़ा इस कब्र से जलवा अफरोज हो। लेकिन नींद कैसे आती? नींद तो आंखों से ना जाने क्यों गायब हो गई थी। तकरीबन दिन के 12 बजे का वक्त था। धूप की शिद्दत इस कदर तेज थी कि दरख्तों के नीचे बैठने के बावजूद पसीने में भीग रहा था। इस सख्त धूप और सख्त गर्मी से बचने के लिए मैं पानी की तलाश में निकल पड़ा। इस डरावने और खौफनाक कब्रिस्तान में इधर उधर भटकता हुआ आखिरकार दूर से एक नल नजर आया। वहां पहुंचकर खूब नहाया, अपने आप को खूब ठंडा किया। न जाने कितनी देर तक मैं इस नल के नीचे नहाता रहा और मुझे बार बार ऐसे महसूस हो रहा था जैसे नल को चलाते हुए कोई मेरे हाथ रोक रहा है, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बार बार इसे अपना वहम तस्वर कर रहा था और फिर नल के कुछ दूर से ज़ोर ज़ोर से हंसने और कहकों की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई।
ये पहला वाक़या था जो मेरे साथ आज रोनुमा हुआ। मैंने ये आवाज़ें सुनते ही भीगे कपड़ों समेत कब्रिस्तान से बाहर निकलने के लिए भागना शुरू कर दिया। आवाज़ें मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। अबे कब्रिस्तान की हदूद में ही था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और साथ ही किसी ने मुझे बालों से पकड़कर ज़मीन पर पटका। इसके बाद क्या हुआ मुझे खबर नहीं। जब होश आया तो शाम के साए ढल चुके थे और मैं इस कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर गिरा पड़ा था। कहाँ जाता, किसको पुकारता? इतना वसीओ और इस कब्रिस्तान था, लेकिन कोई भी इंसान इसमें चलता फिरता नजर न आता था। मैंने घर से आने की बहुत बड़ी हमाकत की थी, एक ख्वाब को हकीकत का रूप देने की गर्ज से। खुद को मौत के मुंह में ले आया था, अपनी गलती पर रो भी रहा था और घर वालों को याद भी कर रहा था। यह थप्पड़ इतना भारी भर था कि मैं अपने होश खो बैठा था। अब जाता भी तो कहाँ जाता। खौफ से मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और जोर से जमीन पर गिरने से मेरी चीखें निकल रही थी। जो कुरानी आयात ज़बानी याद थी, इनका विर्द करते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकलना शुरू कर दिया। जब कब्रिस्तान से बाहर निकला तो लोगों का एक हजूम कब्रिस्तान की तरफ आता दिखाई दिया। ये लोग एक चरपाई उठाए कब्रिस्तान की तरफ चले आ रहे थे। कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर उन्होंने चरपाई जनाजा गाह में रखी और खुद वजू करने की गर्ज से नलके की तरफ जाने लगे। मेरे दिल में आया कि मैं मरने वाले का मुंह देखूं। ये सोचकर मैं आते ही मैं सीधा चरपाई के करीब गया। चरपाई के करीब इस वक्त कोई ना था। मैंने जो ही इसके चेहरे से कफन उठाया तो चीखते चीखते रह गया। इस मियत का पूरा चेहरा जला हुआ था, एक आंख जलकर खत्म हो गई थी, इसकी जगह एक गड्ढा पड़ गया था, जबकि दूसरी आंख पूरी की पूरी खुली हुई थी। होंठों का चमड़ा जल चुका था और तमाम के तमाम दांत बड़े बड़े नजर आ रहे थे। सर के बाल खत्म हो चुके थे, कान भी गायब थे, सिर्फ निशान बाकी थे। यह मैयत चुड़ैल से भी बदसूरत और बदनुमा थी। ऐसे लगा कि यह मैयत अभी उठकर मुझे पकड़ लेगी। मुझ में इतनी हिम्मत ना हुई कि इसके मुंह पर कफन दोबारा रखता। जब नमाज जनाजा से फारिग होकर इसे दफना दिया गया तो मैंने खुद को परदेसी जाहिर किया और रहने की जगह तलब की। तो वो लोग मुझे अपने साथ लेकर चलने लगे। जब मैंने मैयत के बारे में पूछा तो बोले कि गांव के एक जवान लड़की जलकर मरी है, इसने खुदकुशी कर ली है और खुद को आग लगा ली है। इसके जिस्म का चमड़ा जल गया है, कहीं कहीं गोश्त है वरना हड्डियां ही हड्डियां थी और इसका चेहरा ऐसे झुलस गया था कि जैसे ये हसीन और जमील लड़की ना हो बल्कि कोई चुड़ैल हो। ये इस कदर जल गई थी कि इसका बचना मुश्किल था। जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसी मौत देखी है। मुसलसल इस मैयत का चेहरा मुझे खौफजदा कर रहा था। इधर उधर लोगों की बातों ने और ज्यादा खौफजदा कर दिया। गाँव पहुंचकर सब ने मिलकर खाना खाया। इसके बाद बाहर गली में बिछी हुई सफ़े मातम में बैठ गए। अंदर से औरतों के ज़ारो कतार रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे एक आदमी ने करीब ही एक कमरा दिखा दिया कि तुम यहाँ रात बसर कर लेना। शक्ल सूरत से मैं वाकई शरीफ घराने का फ़र्द मालूम होता था। वैसे भी गांव वाले इंसान और दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं, इनके दिलों में हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल कमरा देखने के बाद मैं दोबारा गांव के हजूम में आ बैठा, क्योंकि अकेले में मुझे इस मैयत से खौफ आता था। ऐसे लगता था कि जैसे वो अभी उठकर मुझे पकड़ लेगी। काफ़ी रात गुजरने के बाद लोगों ने अपने अपने घरों की राह ली और जो इस मैयत वाले घर के मेहमान आए थे वो भी सोना शुरू हो गए। मुझ में इतनी हिम्मत ना हो रही थी कि मैं कमरे तक जाता, लेकिन मजबूरी थी, तो मैं उठा और कमरे में चला गया। एक दिया था जो मेरे कमरे में जल रहा था, शायद वो भी जल जल कर थक गया था और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी कम करता दिखाई दे रहा था। बाला आखिर कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में अंधेरा होते ही इसकी जली हुई मैयत का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। पूरी रात मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि वो अभी मुझे पकड़ लेगी। जब डर और खौफ हो तो नींद नहीं आती, यही हाल मेरा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो जली हुई मैयत मेरे करीब थी, मुझे खौफजदा कर रही थी। खुदा खुदा करके फजर की अजानों की आवाज़ों ने कानों से टकराई तो मैंने फौरी कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और सीधा मस्जिद की तरफ चलने लगा। अजान से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मस्जिद किस तरफ है और कितनी करीब है। वहाँ माँ सिवाय मुअज्जिन और कोई ना था। मुझे मस्जिद के चारों अतराफ से भी खौफ आ रहा था। जली हुई मैयत मेरे जहन में इस कदर सवार थी कि ऐसे लगता था कि जैसे अभी मुझे दबोच लेगी। इससे बेहतर तो कब्रिस्तान की ज़िंदगी थी।
थी, जहाँ मैंने तकरीबन कई दिन गुजार दिए थे। अब एक फैसला कर लिया कि मैं वापस अपने गांव लौट जाऊंगा, लेकिन कैसे लौट जाऊंगा ये भी मेरे लिए एक मौमा बना खड़ा था। मैं तो इन राहों को भी भूल गया था जिन जिन राहों से गुजरकर यहाँ तक आया था। मैं कहाँ था मैं खुद भी ना जानता था। अपनी महबूबा की शक्ल भी कई दिनों से ना देखी थी। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। गांव वालों ने मुझे अजनबी समझते हुए मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, लेकिन यहाँ रात बसर करना मेरे लिए बहुत दुश्वार थी। इस जली हुई औरत का खौफनाक चेहरा बार बार मुझे हर रोज़ डराता। इमाम मस्जिद ने मुझे अपने पास रख लिया। बहरहाल मैं इनके पास ही रहने लगा। एक दिन मैंने इन्हें तमाम कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे कब्रिस्तान में एक कब्र फटती देखता हूँ और इससे एक दोशीज़ा निकलती है जो मुझे अपने पास बुलाती है, जो मुझसे प्यार करती है। मैं भी इससे दिल ही दिल में प्यार करने लगा हूँ और इसको पाने के घर से बेघर हुआ। पूरी दिलचस्पी के साथ उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा, बेटा ज़रूरी नहीं कि ख्वाब सच हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जिस चीज़ का तसव्वुर सोने से पहले करता है वही ख्वाब में आ जाती है। यकीनन तुम भी सोने से कबल पिछले कई दिन से ख्वाब को नज़रों से के गिर्द घुमाते थे। इसी दिन ख्वाब में इसे देख लेते हो। मुझे इमाम साहब की बातें न जाने क्यों अच्छी लगी। वाकई ऐसी ही बात थी। मैं इस कब्र से निकलने वाली लड़की के तस्वर में अक्सर खोया रहता था। जब मैंने बुजुर्ग वाली बात बताई तो उन्होंने हकीकत बताई। तो इमाम साहब बोले कि मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है, अल्लाह आलम असल हकीकत क्या है। ऐसा क्यों होता रहा है, लेकिन जब से मैं इस कब्रिस्तान में आया हूँ मुझे वो लड़की ख्वाब में दोबारा नहीं मिली और यकीनन ये वही कब्रिस्तान था जो मैं ख्वाबों में देखा करता था, बड़ा सा, जिसमें रास्ते भी थे। हो सकता है कि ये कब्रिस्तान ना हो, इस जगह जैसा कोई और कब्रिस्तान हो। इमाम साहब ने मुझे एक वजीफ़ा बताया, बेटा इसको इस कब्र के पास बैठकर करना है, पाक रहना है और रात की तारीकी में यह वजीफ़ा करना है। तुम्हें असल हकीकत का इल्म हो जाएगा। तुम्हारे ख्वाब सच्चे थे या मुहेज़ ख्वाब थे? अगर ख्वाब थे तो फिर भी ये वजीफ़ा तुम्हें ख्वाब वाली लड़की से ज़रूर दिखाएगा। अगर सच्चे थे तो फिर भी वो मुर्दा ना होगा। कोई चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में तुम्हें दिखाई देती है। अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम वजीफ़ा करने में कामयाब होते हो या नहीं। वजीफ़ा इतना लंबा नहीं है, लेकिन इसमें ताकत बहुत है। बड़ी बुला को भी ज़ेर कर सकोगे। मैं तुम्हें 2-4 दिन में एक तावीज़ तैयार करके दूंगा, इसे पहन लेना ताकि तुम पर कोई गैबी ताकत हमला आवर ना हो सके। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते हो तो वापस लौट जाओ। इन ख्वाबों को महज ख्वाब जानकर भूल जाओ। अपने वालिदैन और बहन भाइयों से मिलकर पहले जैसी ज़िंदगी बसर करो। इमाम साहब की बातें सुनने के बाद मैं सोचों में खो गया। वजीफ़ा कर तो मैं लेता, लेकिन मुझे अपनी जली हुई औरत से अब भी खौफ आ रहा था। वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन थी। इसकी डरावनी और बदनुमा सूरत आंखों के सामने आते ही पसीने छूट जाते थे। इसके बाद एक हफ्ते तक मैं इस वजीफ़े के बारे में गौर करता रहा। इस दौरान इमाम साहब ने एक तावीज़ तैयार शुदा मुझे दे दिया था, जो मैंने अपने पास रख लिया था। पहना नहीं था, लेकिन मुझ में हिम्मत ना हो रही थी कि मैं वजीफ़ा कर सकूं। खौफ और डर की वजह से मैं खुद भी एक ढांचा बनता जा रहा था और जब तक इस गांव में था मेरी सेहत नहीं बन सकती थी। जली हुई औरत हर वक्त ऐसे लगता था कि मुझे पीछे से दबोच लेगी। मैंने वो गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। इतने सारे दिनों तक मैंने कब्र का फटना, लड़की के सामने आना, ये ख्वाब भी बंद हो गए थे। मैं समझते गया था कि वाकई ये ख्वाब है और कुछ नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैंने वापस जाने के लिए इमाम साहब से इजाज़त लेकर सफ़र शुरू कर दिया। कब्रिस्तान गया, अपनी ख्वाबों वाली महबूबा की कब्र पर गया, वहाँ कुछ पढ़ाई की। इसके बाद आगे कदम बढ़ाया ही था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरी गर्दन पर पड़ा। मैं आगे गिर गया। चीख निकलते निकलते रह गई। इधर उधर देखा खोया। मैंने खुद को संभाला और जेब से तावीज़ निकालकर इमाम साहब की हदायत के मुताबिक गले में डाल लिया। तावीज़ गले में डालना ही था कि दिल को सुकून महसूस होने लगा। ना जाने इमाम साहब ने क्या क्या पढ़कर इस तावीज़ पर फूंके मारी थी। एक थप्पड़ ही ने मेरे तमाम इरादे बदल डाले। आगे बढ़ने वाले कदम वहीं के वहीं जम कर रह गए। अब चाहे वो चुड़ैल थी या मुर्दा थी या जिंदा थी, जो कुछ भी था, इसे अपने कब्जे में करना ही मेरा मिशन था। मैंने वजीफ़ा करने का प्रोग्राम बना लिया। जहां मुझे थप्पड़ पड़ा था, इस जगह को वजीफ़े के लिए मुंतखब किया।
घास को हाथ से ही काटा और एक खूबसूरत सी जगह बनाई। बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। यहाँ तक एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके साए दूर दूर तक फैले हुए थे। दोपहर तक वहाँ कब्र के पास ही बैठा रहा। जब भूख प्यास तंग करने लगी तो अपनी जगह से उठा और चारों तरफ सख्त धूप और सनसनाहट थी। कोई भी बशर चलता हुआ नजर ना आ रहा था। मैंने इस गांव में जाना मुनासिब ना समझा कि वापस जाना मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। लिहाजा मैंने कब्रिस्तान की दूसरी जानिब दूर से नजर आने वाले एक गांव का रुख कर लिया। कब्रिस्तान अबूर करके के बाद एक रास्ता चढ़ गया और चलना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर गया था कि एक खूबसूरत दोशीज़ा सर पर एक गठी उठाए खेतों की पगडंडी में नजर आई। दूर से ही इसका सुर्ख व सफ़ेद चेहरा ऐसे चमक रहा था कि जैसे ये इंसान ना हो, आसमानी हूर हो। जब वो मेरे करीब से गुजरी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो वही दोशीज़ा थी जो मुझे ख्वाबों में कब्र के पीछे नजर आती थी। ये तो जिंदा सलामत थी, मुर्दा ना थी। इसे देखने के बाद मैं पलके झपकाना ही भूल गया, अपने होश हो बैठा। वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मैंने अपने होशो हवास को दुरुस्त किया और इसके पीछे भागने लगा। दीवानों की तरह इसे आवाज़ें देने लगा। मेरी आवाज़ पर वो एक लम्हे के लिए रुकी और मेरा पूरा जायज़ा लिया और दोबारा चलना शुरू कर दिया। अब वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगी। वो आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे। गांव से बाहर ही एक डेरा था जो काफ़ी बड़ा था। इसका दरवाज़ा खोलकर इसमें दाखिल हो गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझ पर दीवानगी इस कदर असरअंदाज थी कि यह बात भूल ही गया था कि मैं किसी अजनबी लड़की के पीछे भाग रहा हूँ, इसे पुकार रहा हूँ। अगर इसका भाई या कोई और शख्स ये मंजर देख लेता तो यकीनन मुझे लम्हों में ही दुनिया से गायब कर लेता। लेकिन अब इसे देखने के बाद मौत की मेरे सामने कोई दिक्कत ना थी। ये मेरे ख्वाबों की शहज़ादी थी जो अरसा से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी, जो मेरे जिस्म के अंग अंग में समा चुकी थी। मैं भला इसे छोड़कर कहाँ जा सकता था इसे दोबारा देखने के लिए। इसके घर के दरवाजे के सामने कुछ दूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। भूख प्यास खत्म हो चुकी थी, बस इसका दीदार ही मेरे लिए सब कुछ था। दिन गुजर गया, इसने दरवाज़ा ना खोला। शाम के साए ढलने लगे, अंधेरा फैलने लगा। गांव के लोग मुझे देखते हुए आते जाते रहे। एक बुजुर्ग ने मुझे यहाँ अकेले बैठे देखा तो पूछा, तो मैंने कहा मुसाफिर कहकर टाल दिया। इस बुजुर्ग ने मेरी कैफियत देख ली। बेचारा थका हुआ है, न जाने कहाँ से आया है और किन सोचों में गुम है। किसी को शक इसलिए ना था कि ये गांव से काफ़ी बाहर था और जब घर के सामने कुछ फासले पर बैठा था तो ये दरवाज़ा भी बंद था, इसलिए किसी ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। पूरी रात गुजर गई लेकिन वो माँ जबीन दोबारा जलवा अफरोज़ ना हुई। शायद वो जान गई थी कि ये दरवाजे की ओट से इसने मुझे देख लिया था। मैं बाहर बैठा हूँ, बदनामी से बचने की घर से बाहर ना निकली। जब इसकी इज्जत और बदनामी मेरे ज़हन में आया तो मेरी फौरी तौर पर इस जगह से उठ गया और काफ़ी दूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। यह दरख्त गो के काफ़ी दूर था लेकिन इस दरवाजे के सामने था और दिन की रोशनी में भी वहाँ बैठे हर किसी को आते जाते बखूबी देख सकता था। रात भी गुजर गई लेकिन वो नज़र ना आई। मैंने वजीफ़े वाला प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था। जिसके लिए वजीफ़ा करना था वो तो ज़िंदा थी, सही सलामत थी और मेरी आंखों के सामने थी। अब भला वजीफ़ा करके किसको हासिल करना था? कब्र का फटना, वहाँ से इस दोशीज़ा का निकलना ज़रूर चुड़ैल का काम था। ये चुड़ैल इस शहज़ादी के रूप में आती थी। ये एक ऐसा खेल था जो मेरी समझ से बाहर था। वाकई ये एक ख्वाब था, ख्वाब सच्चा ना था। इससे जलवा अफरोज होने वाला चेहरा हकीकत था। खुदा की कैसी शान थी कि इसने मेरे महबूब को ख्वाब में ही दिखा दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। इसको देख सकूँ, इससे बातें कर सकूँ। इस घर में शायद कोई और फ़र्द मौजूद ना था। अगर कोई होता तो ज़रूर एक दो दफ़ा बाहर आता। ये दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ जैसे इस घर में कोई शख्स रहता ही ना हो। साथ ही मेरा ज़हन दूसरी तरफ चला गया। इस कदर हसीन लड़की जिस गांव में हो वहाँ का कोई ना कोई लड़का तो ज़रूर इसे दोबारा देखने की तमन्ना करता होगा। लेकिन हो सकता है कि किसी ने इसे देखा ही ना हो या फिर इसने किसी को लिफ्ट ही ना करवाई हो। इज़्ज़त और बदनामी की वजह से घर की चार दीवारी में छुप कर बैठ जाती हो। इसकी शराफत तो मैंने भी देख ली थी कि मुझे भी दोबारा नज़र ना आई थी, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर और बेबस था। इसे छोड़कर कहाँ जाता? इसकी वजह से तो सबको छोड़ा है। अगर वो
मिला है तो इसे कैसे छोड़ दूं। सुबह सवेरे ही लोगों का इस रास्ते से आना जाना शुरू हो गया। वही बुजुर्ग जो शाम के वक्त चंद लम्हात के लिए मेरे पास रुके थे, मुझे देखकर वापस अपने घर को लौटे। और फिर कुछ देर के बाद इनके हाथ में कोई चीज़ थी जो उठाए हुए मेरे पास आए और आते ही कहा, परदेसी लगते हो तुम, कल से भूखे प्यासे हो, लो खा पी लो। मैंने शुक्रिया के साथ इनके हाथों से सामान पकड़ लिया और बगैर मुंह धोए खाना शुरू कर दिया। वाकई भूख और प्यास तो थी, लेकिन इसके दीदार के बाद खत्म हो गई थी। मैंने कहा, किसी की तलाश में घर से निकला था, इसे तलाश करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो मिला है? बुजुर्ग ने फौरी सवाल किया। मिला नहीं, सिर्फ देखा है। शायद वही हो, लेकिन हो सकता है कि वो ना भी हो। मैंने कुछ कुछ बात बदल डाला। अब थक गया हूँ, कोई रास्ता भी नहीं है नजर आ रहा। कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ? तो सोचा यहीं क्याम कर लूँ, इसलिए यहाँ क्याम कर लिया। अगर किस्मत में मिलाप हुआ तो ज़रूर इसे पकड़ लूँगा। बुजुर्ग को मुझ पर कुछ तरस आ गया, कहने लगे, आ जाओ। मैंने कहा, नहीं बाबा जी, यहाँ ही ठीक हूँ। तन्हाई अच्छी लगती है, अकेला रहना अच्छा लगता है। बुजुर्ग बोले, वो सामने देखो, मेरी ज़मीन है। वहाँ एक कमरा बनाया था जो अब खाली है, चाहो तो वहाँ रह सकते हो। बुजुर्ग ने एक तरफ इशारा किया तो ये इशारा कब्रिस्तान के करीब एक कमरे की तरफ था। मैंने फौरन हामी भर ली। मैं तो यही चाहता था कि यहाँ रुकने के लिए कोई वसीला बन जाए और मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए अपना कर यहाँ से ले जाऊँ। बुजुर्ग चले गए। मैंने इस कमरे का रुख किया। यहाँ शायद पहले बुजुर्ग अपना माल मवेशी वगैरह बांधते थे, लेकिन अब ये कमरा बिल्कुल वीरान था। क्या वजह थी ये मुझे मालूम ना था। पूरा दिन इस कमरे के दरवाजे के सामने दरख्त के नीचे बैठकर गुजर गया। जब ठीक 12 बजे का वक्त आया तो वही दोशीज़ा, मेरी जान, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू घर से बाहर निकली। बाहर निकलते ही इसने सबसे पहले इस दरख्त की तरफ देखा जहाँ मैं रात भर बैठा रहा था। शायद वो दरवाजे की ओट से इसने मुझे देख लिया था, फिर बार बार देखती रही थी। काफ़ी देर तक वो किसी को तलाश करती रही। शायद जिसे वो तलाश कर रही थी वो मैं ही था। मैं भी इसे देखते ही खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जब इसने मेरी तरफ देखा तो साथ ही चलना शुरू कर दिया। आज फिर इसके सर पर गठरी थी, शायद कहीं दूर से पानी लेने जा रही हो। दिल ने सोचा कि इसके पीछे जाऊं। किसी की बदनामी का ख्याल आया तो वहीं का वहीं रुक गया। जहां तक जाती हुई नजर आई मैं इसे देखता रहा। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो मैं दोबारा इसके आने का इंतज़ार करने लगा। चंद मिनट इंतज़ार करते गुजर गए। वो वापिस आती दिखाई दी। मैं भी अपनी जगह से उठा और चलना शुरू कर दिया और इसी रास्ते में हम दोनों का मेल हुआ। आंखें चार हुई। वो भी मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। इसने भी तीखी नज़रों से मुझे देखा, मैंने भी तीखी नज़रों से इसे देखना चाहा। चंद लम्हात ऐसे ही गुजर गए। फिर वो अपने घर की तरफ और मैं ना चाहते हुए भी आगे बढ़ गया। आज मेरी खुशी की इंतहा ना थी। इसकी मुस्कुराहट में मुझे अपना प्यार नजर आया। वो सब कुछ नजर आया जिसे पाने की गर्ज से मैं घर से बेघर हुआ था। मैं गुनगुनाता हुआ, खुशी से उछलता हुआ, कभी इधर कभी उधर चलता रहा और फिर अपना रुख कब्रिस्तान की तरफ कर लिया। इस कब्र के पास जा बैठा जहाँ के मुझे ख्वाब दिखाई देते थे, लेकिन वो तो मिट्टी का एक ढेर थी। असल चेहरा इस कब्र में ना था, बल्कि वो तो जिंदा सलामत था, मेरी तरह चलता फिरता हंसता मुस्कुराता था। काफ़ी देर तक वहाँ ही बैठा रहा। जब शाम के साए उभरने लगे तो मैं उठा और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। मेरा आज पूरा ख्याल, पूरा ज़हन इस माहजबीन की मुस्कुराहट पर था। कितनी हसीन नज़र आती थी जब इसके हसीन लबों पर मुस्कुराहट फैली थी, जब इसने मुझे खुश आमदीद कहा था, जब इसने आंखों ही आंखों में बता दिया था, काशिफ मोहब्बत की आग में तुम अकेले नहीं जल रहे हो, ये आग धीमे धीमे मुझे भी जला रही है। मैं भी तेरी सूरत के दीदार को तरस गई थी। इन्हीं खूबसूरत सोचों में मैंने चरपाई जो अंदर कमरे में बिछी हुई थी बाहर निकाली और इस पर लेट गया। इन बुजुर्ग का इंतजार करने लगा जो वो मुझे खाना खिलाते थे। आज बुजुर्ग भूल गए थे शायद मुझे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि रात भूखे बसर कर लेता। जब काफ़ी अंधेरा छा गया तो मुझे अपने करीब से अजीब किस्म की चमगुइयाँ महसूस हुई। कोई मेरे इर्द गिर्द एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी भी चीज़ का वजूद नजर ना आया। एक कुदरती खौफ था जो मेरे दिलो दिमाग में मफलूज करने लगा। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता अजीब अंदाज में पेश करने लगी। चंद लम्हों बाद एक चेहरा नजर आया। ये चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई। ये वही जली हुई औरत थी जिसे मेरे सामने दफन किया गया था।
जो मुझे पकड़ने की कोशिश में मसरूफ़ थी, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि मुझे पकड़ नहीं पा रही थी। वो औरत कभी पूरा मुंह खोलकर हंसती और कभी कुछ करती और कभी कुछ। पसीने से मेरा जिस्म पानी पानी हो रहा था। खौफ से मुंह से कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। साथ ही दूसरा चेहरा रोनुमा हुआ। ये चेहरा इससे भी बदतर था। इसके चेहरे के तमाम चमड़ा एक तरफ लटका हुआ था और दूसरी तरफ से ऐसा था कि जैसे कभी चमड़ा था ही नहीं। ये भयानक शक्ल मैंने पहली दफ़ा देखी थी। मुझे इन बुजुर्ग का ख्याल बार बार आ रहा था कि बेटा तुम खुद ही मौत के हवाले करने जा रहे हो। इनकी बात हकीकत में मौत आंखों के सामने खड़ी थी, मेरी बेबसी का तमाशा देख रही थी। इससे कबल के वो मुझ पर कोई वार करती, मुझ में हिम्मत पैदा हुई और मैंने कुरानी आयत का विर्द शुरू कर दिया। इनके उबरते कह के मान पड़ गए। इसके बाद एक अजीब शक्ल इख्तियार करने लगे और वो दोनों वहाँ से गायब हो गई। इनके गायब होने के कुछ देर बाद मैं अपनी शहजादी को घर की तरफ देखने लगा। मुझे अपनी शहजादी दिखाई दी जो अपने घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद कुछ उठाए हुए मेरी तरफ चली आ रही थी। इसकी हिम्मत देखकर मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। वो एक औरत होते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी और मैं मर्द होकर भी पसीने में भीगा हुआ। मैंने फ़ौरन अपना हुलिया दुरुस्त किया। चेहरे पर खौफ के असरात थे, ख़त्म हो गए। इसका इस्तकबाल करने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे पास आते ही वो बोली, काशिफ क्या बात है? तुम्हारा चेहरा ये बात जाहिर कर रहा है कि तुम यहाँ अजीब कश्मकश में मुब्तला थे। इसके ये अल्फाज मेरे लिए हैरान कुन थे। ये बात मान लेता हूँ कि खौफ चेहरे से टपकता हुआ इस पर पड़ लिया था, पर मेरा नाम इसे कैसे पता चला? मेरा नाम काशिफ है। फिर बोली, क्या बात है? तुम तो मुझसे ऐसे देख रहे हो कि जैसे आज पहली दफ़ा देख रहे हो। नहीं, दरअसल बात यह है कि इसने मेरी बात को दरमियान में ही काट डाला। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इस अंधेरे में यहाँ तक अकेले कैसे पहुँची। तो जनाब बात यह है कि हम गांव के लोग हैं और यहाँ आना जाना हमारा रोज़ का मामूल है। अजीब अंदाज था इसकी बात का। तुम भूखे थे, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खा लो। बैठे मुश्किल से अल्फाज अदा कर रहा था। वो एक तरफ हटकर ज़मीन पर बैठ गई। इसके आने से मैं अजीब कश्मकश में था। एक तो इतनी जल्दी वो मुझसे फ्री हो गई थी, दूसरा मेरा नाम इसकी ज़बान पर, तीसरा मेरा इतना ख्याल कि मेरे लिए खाना ले आई थी, चौथा ये कि इसे कैसे मालूम था कि मैं भूखा हूँ, कि कुछ खाया नहीं, और पांचवा ये कि बात के एक अकेली लड़की बिला झिझक, बिला किसी खौफ के, एक मर्द के पास, वो भी रात की तन्हाई में। और फिर इस तमाम बातों की मेरे दिल में खुद ही तस्दीक कर दी। हो सकता है कि इसे मुझ पर भरोसा हो, एतमाद हो, तभी रात की तन्हाई में आ गई हो। दूसरी बात यह कि दरवाजे की ओट से इसने देख लिया हो कि मेरे पास आज कोई खाना वगैरह नहीं आया। हो सकता है मेरा नाम इस वक्त इसे इल्म हो गया होगा जब दरख्त के नीचे बुजुर्ग को अपने नाम के बारे में बता रहा था। ये तमाम ख्याल मैंने झटक दिए और मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, कैसी हैं आप? आपके सामने हूँ। मैंने अपनी बात को फ़ौरन असल रूप दे डाला। मैं आपकी तलाश में यहाँ तक आ गया हूँ। आपका चेहरा कई बार ख्वाब में देखा है। आपकी आंखों पर में लबों पर मुझे बहुत प्यार नज़र आता है। आप मुझे प्यार से अपने पास बुलाती थी और आपके आज मैं बिल्कुल करीब हूँ। हमारे प्यार ने हमें मिला दिया है। मेरी इन बातों से इसके होंठ खिले और ज़ोरदार कहका बुलंद हुआ, जो अंधेरे के सन्नाटे में फैलता हुआ शायद गांव तक भी पहुंच गया हो। मैं हैरान और परेशान खड़ा था। अपनी बातों पर शर्मिंदगी होने लगी। मुझे यूं यकदम हाल दिल बयान नहीं कर देना चाहिए था। पहले कम से कम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते, फिर ये बातें कहता। लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। न जाने ज़बान में इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई थी। पूरी तमाम दास्तान इसके परिनुमा चेहरे पर गोशवार कर दी थी। चंद कहकों के बाद इसने प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। न जाने इसकी आंखों में क्या कशिश थी, क्या जादू था। मैं एकदम थम बैठा और इसे देखता रह गया। वो खाने के बर्तन उठाए, जिन राहों से आई थी वापस लौट गई। जब तक वो घर के अंदर दाखिल ना हुई थी, मैं इसे देखता रहा। इसके घर जाते ही पहले वाला मंजर नजर आने लगा। वही तो हैबतनाक चेहरे मेरी चरपाई के इर्द गिर्द घूमने लगे। इनकी आंखों और चेहरों और इनके जिस्मों को देखकर खौफ का गलबा तारी हो गया। ज़बान से वही वर्ड शुरू कर दिया, जिसका असर यही हुआ कि वो दोनों कब्रिस्तान की तरफ चलेंगी और कब्रों में जाकर गुम हो गई। इन दोनों की जगह भी कब्रों के अंदर थी और ऐसे ही कब्रों से बाहर निकली थी जैसे मुझे ख्वाबों में अपनी शहजादी निकलती दिखाई दे रही थी। इसके बाद कब्रिस्तान के आसपास से अजीबो गरीब आवाज़ें आती रहीं, लेकिन जब तक मुझे नींद ना आती मैंने
विर्द अपनी ज़बान पर जारी रखा। आज दूसरी रात थी इस कब्रिस्तान में सोए हुए। एक रात मैं बाहर सोया हुआ था, अभी सोया ना था बल्कि अभी अपनी महबूबा के ख्यालों में खोया हुआ था। कमरा रोशन हो गया। ये कमरा जहाँ मैं दिया भी ना जलाता था, इतनी रोशनी देखकर मैं हैरान रह गया और दिल में खौफ भी उभरा कि चुड़ैलें मुझ पर हमला आवर होने वाली हैं। लेकिन अंदर का नज़ारा करना चाहता था कि कौन सी चीज़ थी जिसके जलने से कमरा रोशन हो गया था। मैं ज़बान पर विद करता हुआ उठा और कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई चीज़ ना थी और एक कोने में नज़र पड़ी तो वही औरत की मैयत आंखें फाड़े फाड़े मुझे देख रही थी। एक चीख निकलते निकलते रह गई। मैं दोबारा वापस लौटा तो बाहर से चारपाई गायब थी। ये मंजर देखते ही खौफ से मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। पीछे कैकों की आवाज़ें मुसलसल मेरा ताकुब कर रही थी। एक कब्र पर जा गिरा। चंद लम्हों बाद आंखें खोली तो सामने मेरी शहजादी खड़ी थी। इसे देखकर मैं और ज्यादा हैरान रह गया। खौफ तो खत्म हो गया लेकिन हैरानगी में इजाफा हो गया। ये अकेली इतने बड़े कब्रिस्तान में कैसे आ गई? इससे कबल के मैं इससे कोई सवाल करता पड़ी। हैरान होने वाली बात नहीं, मैं घर में सब कुछ देख रही थी और तुम मुसीबत में हो, मैं ना पहुंचूं ये कैसे हो सकता है? ना जाने क्या कशिश थी इसके चेहरे पर कि मैं इसे देखते ही दुनिया भूल जाता था और इसकी आवाज़ में इस कदर मिठास थी कि लगता था कि जैसे वो मुझे सदियों से चाहती है और मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे दिलासा देकर वो चली गई और मैं भी इसके पीछे कमरे तक आया और वहाँ ना रोशनी थी और ना कोई और चीज़। चारपाई भी अपनी जगह पर मौजूद थी। इसके जाते ही मुझे दरख्त के आसपास धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी। खैर ये तो रोज़ाना का मामूल था। मैंने विर्द अलाई ज़बान पर जारी रखा जिससे आवाज़ें दूर होती गई। खुदा खुदा करके सुबह हुई। सुबह सवेरे ही वो मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और फौरी वापस लौट गई। इतने सुबह नाश्ता तैयार कर लेना और फौरी वापस चले जाना मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल इसे जल्दी होगी तभी चली गई होगी। इसके खाने में इतनी लज्जत थी कि मैंने कभी भी इतना लजीज खाना ना खाया था। ऐसी प्यारी खुशबू सूंघी थी कि मेरा दिल हर लम्हा हर पल इसके करीब होता जा रहा था। दिल चाहता था कि इसे हमेशा हमेशा के लिए लेकर दुनिया की नज़रों से दूर जंगलों में बसेरा कर लूँ जहाँ सिर्फ वो हो मैं हूँ और इसे देखता रहूं। ये कैसी लड़की थी, मेरी समझ से बाहर थी। इसके अलावा घर में कोई भी फर्द मुझे नजर ना आया था। इतनी हसीन और जमील लड़की होने के बावजूद गांव वालों से नाता तोड़े रखा था। इसने गांव की औरतें इसके घर में क्यों नहीं जाती थी? क्या कहानी थी जिसे जानने के लिए मैं बेताब था। सुबह हुई तो जब सूरज ने अपना सर उभारा तो बुजुर्ग साहब मेरे लिए खाना पकड़े हुए मेरे पास आते दिखाई दिए। आज मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि बुजुर्ग से इस लड़की की मालूमात लूंगा। दुआ सलाम करने के बाद बुजुर्ग चरपाई पर बैठ गए। मैंने एहतरामन ज़मीन पर बैठ गया। जो खाना वो लाए थे उन्होंने खोलकर मेरे सामने रख दिया। जो मैंने खाना शुरू कर दिया। जब खाना खा चुका तो बजाय कि मैं कुछ सवाल करता बुजुर्ग खुद ही बोले, बेटा यहाँ तुम्हें रात को तन्हाई में खौफ वगैरह नहीं आता? मैंने कहा, आता है लेकिन परेशान नहीं होता। आपको शायद बताया था कि कब्रिस्तान में रातें बसर करना मेरा मामूल बन चुका था। बहुत कुछ देखता हूँ और वैसे भी जब मौत ने आना है तो फिर छोड़कर तो नहीं जाएगी। मौत का फरिश्ता महलों के तहखानों में भी जाता है तो वीरानों में भी, मौत के महलों में भी आती है तो वीरानों में भी। भला डरना क्या? बोले, बेटा बड़ी हिम्मत वाले हो और बड़े बहादुर इंसान हो। तुमने शायद महसूस नहीं किया कि गांव के कुछ लोग जब अंधेरा फैल जाता है तो घरों से निकलना छोड़ देते हैं। क्यों बाबा जी? ये एक लंबी कहानी है। वो सामने घर नजर आ रहा है। तुम्हें बुजुर्ग ने इस घर की तरफ इशारा किया जहाँ मेरी शहजादी रहती थी। हाँ बाबा जी, अच्छी तरह नजर आ रहा है। क्या हुआ था? इस घर में कुछ ना पूछो बेटा, बस समझ लो कि एक हंसता बसता घराना तबाह हो गया था। ये घर गांव के तमाम लोगों से खूबसूरत था और गांव के जागीरदार का था। एक मत थी जो इस घर पर बर्पा हुई, सब कुछ उड़ा कर ले गई। बाबा जी क्या हुआ? जागीरदार की फैमिली के साथ मेरे अंदर तजस्सुस उभर रहा था जो मुझे ये कहानी सुनने पर मजबूर कर रहा था। क्या ऊंजा शिमला था? जागीरदार साहब का क्या ठाट बाट थे। इनके आओ में तुम्हें कुछ इनके बारे में बताता हूँ। वो कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। मैं भी इनके पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चलना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के इस हिस्से में चले गए जहाँ मैंने वजीफा करने का प्रोग्राम बनाया था और जहाँ ख्वाब में कब्र फटती दिखाई दे रही थी। एक कब्र के करीब इशारा करते हुए बोले, ले बेटा ये जागीरदार की कब्र है। ये जागीरदार नहीं, ये इनके बेटे जिसकी वजह से ये फैमिली कब्रों तक पहुंची। क्या इनके बेटे ने? मैंने मुकम्मल कहानी सुनने के लिए बेचैन था। बेटा इस घर में बहुत गहमा गहमी थी। जागीरदार और इर्द गिर्द गाँव के लोग
हर वक्त मुजमा लगा रहता था। गांव के तमाम फैसले जागीरदार ही करते थे। इनकी औलाद ना थी और एक लड़का जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से लिया था, बहुत प्यार से इसे पाला था। जवान इनके लाड प्यार की वजह से बिगड़ता चला गया। जब वो जवान हुआ तो अपने औबाश दोस्तों को जो कभी इस गांव में रहते थे तो अपने पास बुलाता और पूरी पूरी रात जो होता चलता रहता। शराब चलती पूरी पूरी रात इनके साथ। जागीरदार साहब ने एक दो दफ़ा सख्ती की। पहले तो वो जागीरदार की बातें बर्दाश्त करता रहा, फिर एक रोज़ जब जागीरदार ने इसे गलत सोसाइटी से मना किया तो एक ज़ोरदार थप्पड़ जागीरदार साहब के मुंह पर पड़ा। ये थप्पड़ इसके इस बेटे ने मारा था जिसे दोनों मियाँ बीवी ने बड़े प्यार और बड़े लाडों से पाला था। सोते में भी किसी चीज़ की फरमाइश करता तो फ़ौरन जागीरदार साहब पूरी करते, क्योंकि यही तमाम ज़मीनों और जागीरदार का मालिक था। लेकिन आज जागीरदार साहब को जब थप्पड़ पड़ा तो वो चुप रह गए और माँ ने डांटा तो इसे भी बालों से पकड़ लिया। जागीरदार साहब ने यह सदमा अपने सीने में दफन कर लिया और गांव वालों को खबर तक ना होने दी। इसमें इनकी अपनी ही बेइज्जती और जिल्लत थी। इस वाक़ये के बाद फिर जब वो हवेली में होता रहा, वो जागीरदार साहब तो क्या गांव वालों को भी बर्दाश्त से बाहर हो गया और गांव वालों के कहने के मुताबिक जागीरदार ने अपने इस जलील बेटे को घर से निकाल दिया। होना भी ऐसा ही चाहिए था। शरीफ लोगों के गांव में तमाशे कहके की आवाज़ें कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। इस वाक़ये के एक हफ्ते बाद ही न जाने कैसे इनका बेटा घर में दाखिल हुआ और जागीरदार को सोते में गला दुबा दिया। वो तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन इस जलील इंसान ने गला इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक इनका जिस्म बेजान नहीं हुआ। जब रूह जिस्म के साथ छोड़ गई तो माँ को भी धमकी दी, अगर किसी यही हाल होगा। जागीरदार की मौत पर एक क़यामत थी जो बीत गई। वही जागीरदार साहब थे जिनके खलूस और प्यार को देखते हुए गांव वाले भी इनका हाथ चूमा करते थे। गांव वालों पर कोई भी परेशानी आती तो जागीरदार साहब फौरी इनकी परेशानी ख़त्म कर डालते थे। लेकिन आज चुपचाप हज़ारों गम दिल में लिए कब्र में आ लेटे। जागीरदार की मौत के बाद जागीरदारनी बिल्कुल खामोश हो गई। इनके ज़बान पर तो जैसे कुफल पड़ गया था। जागीरदार की मौत के 1 महीने के बाद घर में वही कह के बर्पा होने लगे। दूसरे गांव के औबाश नौजवान ने इस घर में राय अख्तियार कर ली, जब बज़ाहिर इसके दोस्त थे, लेकिन असल में इन्हें मुफ्त में सब कुछ मिल रहा था। फिर भला वो यहाँ से कैसे जा सकते थे। एक हद होती है किसी काम की। लेकिन जागीरदार के बेटे ने बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी। गांव का कोई फर्द इसको समझाने की कोशिश करता तो इसका नतीजा पा लेता। एक रोज़ इसने अपनी माँ का भी खात्मा कर दिया और इसे घर में माँ की अच्छी ना लगती थी। वो सगा बेटा होता तो शायद ये सब ना होता। अपनी ज़िंदगी में तमाम जायदाद और जागीरदार ने इसके नाम कर दी थी। एक रोज़ इसका एक दोस्त कहीं से एक खूबसूरत लड़की उठा कर ले आया। ना जाने ये कहाँ की थी। रोज़ाना इसे ज़दोकोब करते और इसके रोज़ने और चीखने की आवाज़ें आती रहती। तो गांव के नौजवान सामने आए और एक जंग थी जो इस गांव में हुई। इसका नतीजा कुछ अच्छा निकला कि गांव में से कुछ औबाश लोग चले गए और 1 महीना सुकून और आराम से गुजरा। 1 महीना सुकून से गुजरा। एक रात इसी घर से किसी औरत की खौफनाक चीखें बुलंद हुई। गांव वालों ने यह दर्दनाक चीखें सुनी तो चंद एक नौजवान आगे बढ़े, लेकिन बुजुर्गों ने मना कर दिया कि सुबह इस मसले का हल तलाश करेंगे। लेकिन नौजवानों का खून जोश मार रहा था। वो कब संभलने वाले थे। इसके बावजूद भी बुजुर्गों की बात मानना पड़ी और अपने घरों की छतों पर चढ़कर बैठ गए। इन औबाश नौजवानों ने इस खूबसूरत लड़की को भालों से पकड़कर और घसीटते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले गए। न जाने वो जालिम लोग इस लड़की पर क्या क्या जुल्म ढाते रहे। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कौन इसे उठा कर लाया था। बहरहाल सुबह हुई तो चंद नौजवान लड़के कब्रिस्तान गए, जहाँ इन्हें एक घड़ा खुदा दिखाई नजर आया, जिसमें शायद उन्होंने इसे दफन किया था। लेकिन घड़ा बिल्कुल तो खाली ना था। सिर्फ लड़की का दुपट्टा वहाँ मौजूद था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि इन जालिमों ने इसे यहाँ ज़रूर दफन किया है। क्योंकि पूरे कब्रिस्तान में दौड़ भाग की, लेकिन कहीं से भी लड़की की लाश ना मिली। लाश गायब हो जाना एक अलमिया था। पूरे गांव वाले जागीरदार के इस जालिम बेटे के दुश्मन हो गए, लेकिन इसका कुछ ना बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वहाँ हर वक्त औबाश नौजवान का एक झुरमुट नजर आता। पूरा दिन इस लड़की के बारे में तबसरे होते रहे कि इसकी लाश कहाँ जा सकती है। जिस बेदर्दी से वो इसे खींच कर यहाँ से कब्रिस्तान, जाहिर है ऐसे ही होता, वो लड़की जिंदा ना थी।
अगर जिंदा होती भी तब भी इसे खेतों झाड़ियों में खींचने से ख़त्म ही हो गई होगी। रात हो गई। पूरे गांव वालों पर इस बात का भूत सवार था कि वो जब तक जागीरदार के बेटे का भी ऐसा हशर ना करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। रात आधी गुजर गई तो जागीरदार के घर से खौफनाक भयानक आवाज़ें बुलंद हुई। ये आवाज़ें औरत जात की ना थी बल्कि किसी आदमी की थी, जो 1 घंटे बाद ख़त्म हो गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे पता चला कि इन लोगों का एक साथी खून में लथपथ पड़ा हुआ है। इसकी मौत से गांव वालों को खुशी हुई, क्योंकि गांव वाले जान गए थे कि इन सब का आपस में झगड़ा हुआ तो जागीरदार के बेटे ने इसे मरवा दिया होगा। दूसरे दिन रात को फिर ऐसी ही चीखें बुलंद हुई। फिर एक और आदमी की लाश मिली। फिर तकरीबन 1 हफ्ते तक ऐसा ही होता रहा। फिर हर रोज एक लाश खून में लथपथ पड़ी मिलती। बात सुनने में आई कि ये इन लोगों का आपस का झगड़ा ना होता बल्कि कोई गैबी मखलूक इन पर हमला आवर होती, क्योंकि जागीरदार के बेटे का रंग भी जर्द पड़ा हुआ था। गांव वालों को इसकी ज़ात से कोई दिलचस्पी ना थी, वो चाहे मरता या जीता। वैसे भी खुदा का कानून है कि जालिम का उसका अंजाम ज़रूर दिखाता है, तो वो लोग भी अपने अंजाम को देख रहे थे। जब मुसलसल 1 हफ्ते इसकी तरह की अमवात नज़र आ रही थी तो बाकी के दोस्तों ने दौड़ लगा दी। जब जागीरदार के गहरे साथी थे साथ छोड़कर गए तो अब अकेला जालिम जागीरदार ही इस घर में बाकी रह गया। गांव वालों से माफिया मांगता, सबको अपने अब साथ मिलाने का कहता, लेकिन गांव का कोई फर्द भी इसका साथ देने के लिए तैयार ना आता। रात हुई जब जागीरदार अपनी मौत में रक्स करती नजर आई। वो घर से भाग जाना चाहता था, लेकिन क्यों ना भागा ये बात हम नहीं समझ सकते। हो सकता है कि ताकत के शिकंजे में लिपटा हो, और ये भी हो सकता है वो इस ताकत का मुकाबला करना चाहता हो जिसने एक एक करके सबको मार दिया था। रात गहरी हुई। जागीरदार की चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। इसकी ज़बान पर मिन्नतें थी, जो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। लेकिन ये सब बेसूद था। चंद लम्हों बाद दर्दनाक चीखें इसकी ज़बान से उभरने लगी। इसके बाद यकदम खामोशी छा गई। एक सन्नाटा छा गया इस हवेली में। गाँव वाले समझ गए कि जब खून में लथपथ पड़ा हुआ है। तकरीबन ऐसा ही हुआ। जब गांव के नौजवान लड़के वहां पहुंचे तो वाकई वो खून में लथपथ पड़ा था। इसकी लाश का बहुत बुरा हाल था। आज आंखें निकालकर दूर फेंक दी गई थी। नाक कान गायब थे, जैसे कि वो इसके जिस्म के साथ कभी थे ही नहीं। इसके जिस्म में अजीब व गरीब दांतों के निशान थे। जिस तरह लोगों ने लड़की के बालों से पकड़ा खींचा था, इसी तरह गांव के नौजवानों ने इसे बालों से पकड़कर खींचते हुए कब्रिस्तान ले गए और इसे कब्र में दफन कर दिया। जहां लड़की का दुपट्टा मिला था, यूं एक पुरख हवेली वीरान सुनसान हो गई। वो हवेली थी जहां जागीरदार साहब गांव के फैसले किया करते थे। अब वो हवेली है कि लोग इसके करीब जाने से भी खौफ खाते हैं। सभी लोगों का ख्याल है कि इन सब का खात्मा इसी खूबसूरत लड़की ने किया था जिसकी लाश गायब हो गई थी। हो सकता है कि इसकी लाश पर चुड़ैलों ने कब्जा जमा लिया हो और एक इबरतनाक इंतकाम लेना चाहती हो। उन्होंने ले लिया। अब इस हवेली में कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, बल्कि बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ी रहती है। गांव वालों ने इस लड़की को रातों को कई दफा घूमते भी देखा है, लेकिन इसने किसी भी गांव के आदमी को नुकसान नहीं किया। लेकिन गांव वालों पर एक खौफ है कि कहीं वो हम लोगों को भी ख़त्म ना कर दे, इसलिए रात को घरों से नहीं निकलते। इस बात को 6 साल गुजर गए हैं। इसके बाद इस मकान में कोई दोबारा आबाद नहीं हुआ। बाबा जी की कहानी सुनते ही के बाद मेरे अंदर जो खुशी की लहरें दौड़ रही थी ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने फिर भी तस्दीक की, बाबा जी वो हवेली खाली नहीं है, इसमें एक लड़की रहती है। मैंने कई बार यहाँ इसे आते जाते देखा है। बुजुर्ग मेरी बात सुनकर अजीब ताज्जुब का शिकार हो गए और मेरा मुंह तकने लगे। नहीं बेटा नहीं, ये तुम्हारा वहम है। कई साल से ये हमें नज़र नहीं आ रहा। हम तुम्हें कैसे कह सकते हो? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जिस कब्र पे तुम लड़की दफन किया गया था, ये कब्र ख्वाबों में मैंने फटती देखी है। इसी कब्र से दोशीज़ा निकलते देखा है। वो लड़की मेरा जहन में उलझने लगा। बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन मैं वहाँ सर पकड़कर बैठ गया। काफ़ी देर तक इस लड़की के बारे में सोचता रहा। वो लड़की जिंदा है या मुर्दा है, चुड़ैल है या इंसान? अभी इन्हीं सोचों में घूमता कि मुझे अपने पीछे से एक बुलंद होता हुआ कहका सुनाई दिया। मैंने मुड़कर देखा तो सामने वही माँ जबीन खड़ी थी। वही चेहरे पर चमक दमक, शौक अंदाज, सुर्ख कपड़े, वही होंठों पर लाली। इस दफ़ा इसे देखकर खुशी ना हुई बल्कि मेरे पसीने छूट गए। किन मेरी जान? इसके लबों पर वही मुस्कुराहट, वही प्यार था, लेकिन मेरे अंदर माँ सिवाय खौफ के और कुछ ना था। क्या चाहती हो तुम? बामुश्किल मेरे अल्फाज मेरी ज़बान से निकले। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहती हूँ।
क्यों खौफजदा हो मुझसे? उठो, मेरे करीब आओ, देखो तुम्हें पाने के लिए बेचैन खड़ी हूँ। मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन कदम साथ ना दे रहे थे। पाँव ऐसे थे जैसे मनोवजनी हो। तब तुम अब कहीं नहीं जा सकते, तुम मुकम्मल तौर पर मेरे कब्जे में हो। और जब भी तुमने फरार होना चाहा तो मेरा ये प्यार तुम्हारे लिए मौत बन जाएगा। इतना कहने के बाद वो वापस मुड़ी और काफ़ी दूर तक चलती हुई दिखाई देती रही, फिर गायब हो गई। वाकई मैं इसके कब्जे में था। इसके नाम मैं अपना सब कुछ लगा चुका था, इसलिए सब कुछ छोड़कर आया था। फिर कैसे इसके कब्जे में ना आता। आज हकीकत सामने आई तो बागी हो गया था, अपने प्यार से मुंह फेरने लगा था, इन ख्वाबों को अधूरा छोड़ने लगा था जो मैंने देखे थे। ये सभी जानते थे कि बल्कि मैं खुद भी जानता था कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। तो फिर आज खुद को क्यों रोकूं, क्यों नफरत करूं इससे? मैंने हमेशा के साथ रहने का प्रोग्राम बना लिया। यूं सोचते सोचते शाम के साए ढलते चले गए और मैं उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वहां चरपाई पर जाकर लेट गया, दिल को मजबूत कर लिया। अगर मेरे इरादों को मौत भी तोड़ना चाहती थी तो ना तोड़ सकती थी। जब मुकम्मल तौर पर अंधेरा फैल गया तो मैं उठा और इसी हवेली की तरफ चल पड़ा जहाँ मेरी जिंदगी थी। मेरी मौत भी वहां पहुंचकर दरवाजे का हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर दाखिल होते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। अजीब बदबू थी इस हवेली में। हर कमरे में अंधेरा था, सिवाय बदबू के और कुछ भी ना था। वहाँ ना था। कमरों से गुजरता हुआ एक बहुत बड़े सेन में चला गया। कमरों से गुजरते हुए हजारों जालों से मुझे अपने लपेट में लिया, जो शायद सदियों से वहाँ मौजूद थे। बदबू से मेरा दिमाग छल होकर रह गया। सेन में जाते ही मैं ज़मीन पर बैठ गया और रात वहाँ गुजारी। ना लड़की नजर आई और ना ही कोई और चीज़। तो कमरे रोशन हो गए। दिन हुआ तो कमरे रोशन हो गए। हर चीज़ का जायजा लिया। तिरतों के बाहर जालों से ढके हुए कमरे और बिखरा हुआ सामान। कीड़े मकोड़े इधर से उधर घूम रहे थे, जैसे ये मकान इसलिए ही बना था। अब यही मकान मेरी जिंदगी था और यही मकान मेरी मौत। मैंने इन जालों को साफ करना चाहा तो एक बुलंद तरीन कहका उभरा। मैंने अपने हाथ को रोक लिए। इन जालों में से वो लड़की रोनुमा हुई। इसकी सूरत इतनी पुरकशिश थी कि मैं सिवाय देखने के और कुछ भी ना कर सकता था। काफ़ी देर तक इसे देखता रहा। फिर मैंने खुद को झटका और होश कायम किए और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? मेरी बात सुनते ही वो बुलंद आवाज में हंसी और बोली, मेरा कोई नाम नहीं है। तुम जो चाहो मेरा नाम दे सकते हो। याद करो, एक मर्तबा तुमने एक थे और ये पहला मौका था कि तुम्हें मुझे मैंने जिंदा छोड़ दिया था। तुम्हारी मासूम सूरत में ना जाने क्या था कि मैं तुम पर हमला करते करते रुक गई थी। तुम मुझे देख नहीं सकते थे, लेकिन मैं तुम्हें देखती रही। तुमसे उल्फत हो गई थी, ऐसी उल्फत के मैं अपने खानदान से कट कर रह गई। तुम जहाँ जाते तुम्हारे ताकुब में रहती, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में भी जा घुसी। तुम बेखबर थे, तुम्हें यह जाहिर ही ना होने दिया कि कोई तुम्हारे बिल्कुल करीब है। वो कहानी सुनाती रही और मैं माजी में खोता चला गया। इसकी बात में सदाकत थी। एक दफ़ा एक वीराने में मैंने क्याम किया था और मैं बच्चा था। वो भी बहुत आ रहा था, लेकिन इस वीराने में मैं घुसता ही चला गया और नतीजा ये निकला कि कोई भी इंसानी चेहरा यहीं यानी गांव की लड़कियां अच्छी ना लगती थी। शायद इसने मुझे अपने कब्जे में ले लिया था। मैंने कहा, जिस लड़की को ये गुंडे उठा कर लाए थे, इस लड़की पर मेरा साया था। सो मैं भी यहाँ आ पहुंची और इस लड़की की मौत के बाद इसका रूप धार लिया और इसका इंतकाम भी मैंने लिया। तुम्हें भी मेरी ये सूरत अच्छी लगी तो हमेशा हमेशा के लिए ये सूरत अपना ली। हालांकि मैं चाहती तो तुम्हें खौफजदा कर सकती थी और कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें यहाँ से इंसानों की बस्ती से हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। चलोगे मेरे साथ? मैं भी दिल के हाथों मजबूर था। फौरी हाँ कह दी। इसने कहा, ये तावीज़ उतार दो। मैंने जो ही तावीज़ उतारा, इसका चेहरा भयानक नजर आने लगा। इसके अंदर अपनी मौत नजर आने लगी। मैंने फौरी तौर पर तावीज़ पहन लिया। अब मैं असल सूरत हाल जान चुका था कि यह तावीज़ का कमाल था कि वो मुझे छू नहीं सकती थी। अब मैं ये तावीज़ कैसे उतार सकता था? जब तक ये तावीज़ मेरे गले में था, वो मुझे कहीं भी नहीं ले जा सकती थी और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकती थी। अब हर रोज़ वो तावीज़ उतारने को कहती, लेकिन मैं ऐसा कभी भी ना करता। मुझे यकीन था कि मैंने अगर तावीज़ उतारा तो वो मुझे मार देगी। अगर इसने मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो इस दिन पहुंचा सकती थी जब इसने मुझे पहली बार देखा था। मैं जो चाहता वो फ़ौरन कर देती। वो 3 साल से मेरे साथ है, लेकिन तावीज़ की वजह से वो मुझे छू नहीं सकती।
इन 3 सालों में मैंने इसे पूरी तरह आजमा लिया। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मैं भी इसके साथ कहीं दूर चले जाने चाहता था, लिहाजा ये तावीज़ आपके हवाले करता हूँ। ये कहकर काशिफ ने तावीज़ मेरे हवाले किया। मुझे भी काशिफ की सूरत पर तरस आया। मैंने इसे समझाया कि ये तावीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम इसे ना उतारो, इस पर खुदा की पाक के कलाम है। लेकिन वो बोला, नहीं बाबा अता मोहम्मद, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं या तो मर जाना चाहता हूँ या इसके साथ कहीं खो जाना चाहता हूँ। तुम कल सुबह हवेली में जाकर देख लेना। अगर मैं वहाँ मौजूद हुआ तो समझ लेना कि वो मेरे साथ है। मैं इसके साथ अगर ना हुआ तो समझ लेना कि वो मुझे लेकर कहीं चली गई है। बाबा जी ने बगैर अधूरा हूँ मैं, उसके बगैर मैं अधूरा हूँ और मजबूर हूँ। अपनी मोहब्बत और मुझे यकीन है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। 3 सालों के बाद इस कदर सच्चा प्यार दिया है कि शायद किसी इंसान से ना मिल सकता। अगर वो मुझे मार भी देगी तब भी मुझे दुख ना होगा, बल्कि खुशी होगी। मौत को कबूल कर लूँगा। 3 साल मैं इसके सिर्फ इसी के साथ रहा। काशिफ अपनी कहानी सुनाने में इस कदर मगन था कि मैं इसकी कहानी सुनने में इस कदर महू था कि सामने मेज़ पर पड़ी हुई चाय और शरबत बन चुकी थी। मैंने कहा, बेटे चाय तो ठंडी हो गई है, मैं इसे दोबारा गर्म कर लेता हूँ। काशिफ बोला, नहीं बाबा जी, रहने दो, अब मुझे चाय की तलब नहीं। अब तो दुनिया से नाता ही तोड़ रहा हूँ। अपने प्यार की तकमील के लिए हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाना चाहता हूँ। यह कहकर इसने अलविदाई नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने हैरत भरी नज़रों से इसकी तरफ इसे जाते हुए देखा। रात में कैसे गुजरी मैं नहीं जानता। रात भर काशिफ का मासूम चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूमता रहा और मैं दुआएं करता रहा कि इसकी ज़िंदगी लंबी हो। सुबह हुई तो मैं इस हवेली की तरफ चलना शुरू कर दिया। वहां पहुंचकर मैंने बगैर किसी खौफ के दरवाज़ा खोल दिया। एक कमरे को देखा, दूसरे में देखा, फिर तीसरे में, तो वहाँ कुछ हड्डियाँ नजर आईं। इन हड्डियों पर मेरी नज़रें जम गईं। यूँ तो हर कमरे में खून था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस कमरे में से काशिफ की खुशबू आ रही थी। ये ताज़ा हड्डियाँ थीं, काशिफ की थी। क्या महबूबा ने इसका खून चूस लिया था? क्या इसने इसके साथ ही भी दूसरों को खवाला सलूक किया था? अगर ये बिखरी हड्डियां काशिफ की थी तो फिर इसके कपड़े नज़र क्यों नहीं आ रहे थे? अगर कपड़े होते तो मैं यकीन कर लेता कि ये हड्डियां वाकई काशिफ की थी। लेकिन अब मेरा दिमाग अजीबो गरीब वसवसों में घिरा हुआ था। अगर काशिफ गायब हो सकता है तो इसके कपड़े भी गायब हो सकते हैं। कहीं वो दुनिया से तो गायब नहीं हो गया? मैं सोचने लगा, कहीं वो, अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो हड्डियाँ काशिफ की थी? किसी और की इसने काशिफ को मार दिया था, अपने साथ ले गई थी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। शायद इसका जवाब पूरी ज़िंदगी तलाश भी ना कर सकूं। आपका क्या ख्याल है काशिफ के बारे में कि वो हड्डियां इसकी हो सकती हैं या किसी और की? क्या चुड़ैल यानी काशिफ की महबूबा इसके साथ ले गई या खा गई है? मेरी तरह आप भी काशिफ के बारे में सोचें। मेरी गुज़िश्ता तमाम कहानियों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अगर ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।